हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये भौतिकी की क्लास है जिसमें आज हम ध्वनि चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुदैर्घ्य होती है। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। प्रसर्व तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति होती है 20 किलो से हर्ट्ज से अधिक। और ये प्रसर्व्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ठीक है, प्रसर्व्य तरंगे जो होती है मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रसर्व्य तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने प्रसर्व्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। शिकार, परभक्षी या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डेल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है उसका प्रयोग किया जाता है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रसर्व्य तरंग का उपयोग किया जाता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोटक सुनाई नहीं पड़ती वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जो उनका नियंत्रण करती हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें? तो स्टील में ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा करती है द्रव्य में। बादलों की बिजली की चमक से काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होता है, इसीलिए बादल जब गरजते हैं तो बिजली की चमक जो है काफ़ी देर बाद सुनाई देती है। गर्जन जो है बादलों की गर्जन बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है, यानी चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन जो है बाद में दिखाई देता है। क्यों? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होता है, इसीलिए। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है ठोसों से। ठोसों में ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र चलती है। ध्वनि का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो लोहा की। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वायु के वेग तथा उसी माध्यम से उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को जो मापा जाता है किसमें? तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को।
साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल होती है। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल जो होता है उसके संगत होगा 100 डेसिबल। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारतम्य के कारण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य जो है सबसे अधिक होता है, इसीलिए महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण यानी पतली आवाज़ होती है और पुरुषों की भारी होती है क्योंकि उसका तारतम्य जो है कम होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? बच्चों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है यानी तारतम्य जो है वो अधिक होता है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद अंतर के कारण किया जाएगा, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण उसमें अंतर किया जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 95 डेसिबल। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान जो भरा जाता है उसके कारण सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर से आने वाली रेल के लिए यह घटित है। ये घटना का उदाहरण है डॉपलर प्रभाव। मतलब नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है, यानी जब गाड़ी नज़दीक आती है तो आवाज़ बढ़ती है और जब वो दूर जाती है तो घटती है। ये किस कारण से होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ठीक है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि तीव्रता के लिए। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोतों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत के आधारित होती है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रह सकता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि का जो प्रभाव होता है मानव के कान में 1/10 सेकेंड रह सकता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल के कितनी दूर खड़ा रहना पड़ेगा? तो 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो परावर्तक के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है? तो परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा।
अनुसरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। किसने? तो साबिन ने। डेड हॉल का अनुसरण काल होता है 0 सेकंड। जब सेना को पुल पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण? तो अनुनाद के कारण ही होता था। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये भी किस कारण से होता है? तो अनुनाद के कारण ही होता है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण व्यक्तिकरण होता है। व्यक्तिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो व्यक्तिकरण के कारण। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है क्या है? वितरण के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि के। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव। किस प्रकाश की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? तो आवर्त तरंग। किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो लकड़ी में जो है ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 232 मीटर पर सेकंड से है तो वायुयान की चाल हो जाएगी 64 मीटर पर सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या है? तो सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे है शून्य में संचरण नहीं करती। ध्वनि नहीं गुजर सकती कहाँ? तो निर्वात में। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो सोनार। पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं तो पराश्रव्य तरंग। इको साउंड प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इको साउंड। एकास्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल।
वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार। मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कान के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। ये थे आपके ध्वनि चैप्टर से, इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।